अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक चीज़ या एक आर्टिकल आज मैंने उसमें जो है न्यूज़पेपर में आया था, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन के हवाले से कुछ चीज़ें थी, तो उसको सोचा कि डिस्कस किया जाए। उसमें जो मेरा पर्सनल एक इनपुट है, तो मैं समझता हूँ उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो अभी 2-4 दिन पहले नहीं, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल लेके जाऊं ताकि आपको एक चीज़ का पता चले। एक कोई सहाफ़ी हैं, उनका नाम है इमरान रियाज ख़ान, इमरान ख़ान। अच्छा, तो वो जो है बेसिकली ये हो रहा था कि मैंने उनका एक वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर। उस पे वो ये बात कह रहे थे कि भाई जो भी डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, चीज़ें हैं इस तरह से हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सॉल्ट लिखें। अच्छा, जब वो सॉल्ट लिखते हैं तो वो चाहे 80 रुपये की दवाई हो या 800 की हो या 8,000 की हो, तो सॉल्ट सेम होता है। देर इज़ सम डिफरेंसेस बिटवीन द क्वालिटी और ये वो सारी चीज़, लेकिन वो कहते हैं कि वो उससे कवर हो सकता है क्योंकि वो सबका एक होना चाहिए। उसको ड्रैप जो है, जो एक अथॉरिटी है ड्रग्स रेगुलेटरी की, तो वो उसको देखती है। तो वो उसको देख सकती है कि भाई क्वालिटी सही दे रहे हैं नहीं दे रहे, लेकिन सॉल्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर वो सॉल्ट लिख देंगे और स्पेसिफिक ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे तो दवाइयों की पैसे भी कम हो जाएंगे, और ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और जितने भी होते हैं, ये जो कमीशंस देते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस में आगे पीछे टूर कराते हैं, तो वो सब चीज़ों की कमर टूट जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी। तो उस वक्त जो है, ये मैंने 1-1.5 हफ्ते पहले देखा था, तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। लेकिन उस वक्त मेरे कंसर्न थे, मैंने कहा यार अगर ये कोई चीज़ होती है तो शेयर किया जाएगा, अगर नहीं होती है तो फिर उसको शेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा, आज मैंने अखबार में देखा, तो अखबार में आज उन्होंने एक फ्रंट पेज पे कॉर्नर पे था कि जो ड्रग रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, उसने जो है वो डॉक्टर्स को कहा है कि आप उनको जो है फार्मूला या सॉल्ट आप लिखेंगे और दवाई का नाम नहीं लिखेंगे, जो ब्रांड का स्पेसिफिक नेम है। तो नीचे उन्होंने बड़ी उसका वो लिखा कि इस तरह से ये माफिया और वो माफिया सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ ये है कि ये अगर आप एक छोटे से सर्किल या डॉट के हिसाब से देखते हैं, एक छोटे उस पर देखते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ैसला है कि यार प्राइसेस गिर जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन उन सबसे मेन चीज़ जो है कि चलें, मतलब ये होता है ना 1 2 3 4 5 6 7, हम लोगों ने 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से हमने स्टेप लिया, क्योंकि नीचे से चलना था, हमने ऊपर से कर दिया। वो इस तरह से कि हमने जो है ऊपर ये लिख दिया कि यार सॉल्ट को आप लिख के देंगे, ताकि ये ना हो कि ये ब्रांड देगा, इसका कमीशन है, ये है वो। ना डॉक्टर देगा, ना हॉस्पिटल देगा, और ना ही मेडिकल स्टोर वाला देगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ जो, जिसको मैंने कहा कि आपने मतलब 1 से 7 की जगह 7 से 1 वाला स्टेप कर दिया, वो इस वजह से, जो मैं पर्सनली समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि भाई अगर आप ये चीज़ करते हैं और कल सुबह से डॉक्टर लिख देता है आपको कि यार ये फार्मूला है, अब ये 80 रुपये का मिले या 800 रुपये का। तो मैं यहाँ कराची में रहता हूँ, और मतलब मैं इसको एज अ स्पेसिफिक कराची सिटी की नहीं, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात करता हूँ कि 99% जो है, अगर फार्मूला आप लिख देते हो तो आपने मोहल्ले की किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले हो, उसको कक नहीं पता कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेडिकल स्टोर्स की जो टर्मिनोलॉजी है अब जो आ गई है, स्पेशली कोरोना के बाद, जिसमें जनरल स्टोर वाले ने भी बोला यार एक कोने में खांचा बना दो मेडिकल का, क्योंकि मेडिकल स्टोर को बंद नहीं किया जाता, उसको अलाउ किया हुआ है। तो यहाँ तो हम लोग तो इस तरह से कैश कराते हैं, तो हमारा माइंड सेट ही ऐसा है, हम कहाँ हेल्थ और उसको देख रहे हैं। खैर, ये बाद में उसको कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आप मेडिकल स्टोर होते हैं, जो मैं जाता हूँ स्पेसिफिकली, आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने भी गए हूँ, तो ये होता है कि जो मेडिकल स्टोर होता है उसमें वो जो आगे लड़के बैठे हुए होते हैं, उनके पीछे जो है वो ए से लेके जी तक जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा होता है। उस पर्चे पे जिस अल्फ़ाबेट की दवाई लिखी होती है वो पीछे देखता है, और अगर फ़र्ज़ करें पैरासीटामोल है तो डायरेक्ट पी में जाता है, बर्नॉल है तो बी में जाता है, ऑगमेंटन है तो वो ए में जाता है, उसको इससे आगे कुछ नहीं पता। और ये सारे वो लड़के हैं जो हार्डली कुछ तो मैट्रिक पास भी नहीं होते,
इंटर तो दूर की बात है, बहुत है कोई इंटर रख लिया, किसी ने कहा यार मेरा जनरल स्टोर बड़ा है, सिलेक्ट विलेक्ट वाले हैं या इस तरह से कुछ अच्छे, तो उन्होंने कहा यार बच्चा अच्छा होना चाहिए, बात करना आनी चाहिए, तो उन्होंने इंटर पकड़ ली। सैलरी इनकी 12-14 हज़ार से ऊपर होती ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये सॉल्ट लेके जाएंगे और डॉक्टर आपको लिख के देगा, जो कि आप कहते हैं आपने एक इनकलाबी काम कर दिया, तो मेरे भाई वो सॉल्ट को बाहर जाके वो लेगा किससे? एक चीज़। अच्छा, अब उनमें से तो किसी को यही नहीं पता, अगर वो सॉल्ट लिख के दे दे क्या है 99%, तो ये तो स्टार्ट होने से पहले पिट जाएगा फॉर्मूला, जो मुझे लगता है। मैंने आपसे कहा कि ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, इसके ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? इसके ऑल्टरनेट या क्या मैं समझता हूँ पर्सनली कि इसमें अगर आप देखेंगे इसकी एक ऑल्टरनेट चेन स्टार्ट हुई। ये कोई ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हो गया, मुझे लगता है अभी ये जो चीज़ें ये साल 1.5 साल से इससे वर्किंग हो रही है। अच्छा, अब ये चीज़ जो आप करते हैं इसके ऑल्टरनेट, जैसे हम जो एजुकेशन उसमें जाते हैं तो डी फार्मेसी के बच्चे बच्चियाँ जो होते हैं तो वो इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। जैसे यहाँ अगर कराची की बात करें तो आखान में मोस्टली फार्मूलाज लिखे जाते हैं या सॉल्ट लिखा जाता है, जो भी होता है कि भाई ये फार्मूला इसके अगेंस्ट आपको होगी, तो वो ब्रांड देते हैं। हालांकि उनकी भी स्पेसिफिकली जो फ्रंट डेस्क पे बैठा है वो फार्मूला लिख रहा है, लेकिन उस फार्मूला के अगेंस्ट 25 दवाइयाँ आती हैं, तो पीछे स्टॉक में 4 ही हैं जिनसे हॉस्पिटल की सेटिंग है। तो वहाँ भी एक तरीक़ेकार है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे ही होता है तो लोग कहते हैं देखा खान जो है वो तो फार्मूला ही लिखता है या वो तो आपका सॉल्ट ही लिख के देता है, लेकिन वो सॉल्ट के अगेंस्ट 10 आती हैं, लेकिन वो 10 उसके पास होती नहीं है जो वो अपनी इंटरनल फार्मेसी से करके देते हैं आपको। तीसरी चीज़ कि इसको करने के बाद अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको जाहिर है कि जो एक इससे रिलेटेड एक प्रोफेशनल एजुकेशन लिया हुआ है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, वो जो फार्मेसी में डी फार्मेसी आई थिंक वो कहलाते हैं उसको, तो वो जो बच्चे हैं वो तो मेडिकल स्टोर पे 12-14 हज़ार रुपये में आ नहीं सकते कि वो इतनी तालीम हासिल करें, और वो तो वो किस तरह से एप्लीकेबल होगा ये क्वेश्चन है। अच्छा, जो इसको इस वक्त अप्लाई किए हुए जिसमें सबसे सर फहरिस्त दवागो के नाम से एक चेन चल रही है, तो दवागो के पास यही स्लॉट सीरीज़ है जिसको आपने अभी आज अखबार में दिया है कि ये लिखा जाएगा, सॉल्ट लिखा जाएगा, जो भी फार्मूला लिखा जाएगा। तो दवागो की दवाई के पैसे वैसे ही ज़्यादा हैं, तो वो हम उससे कोई भी आप इस वक्त अगर इसी करंट जो है सिनेरियो में आप लेके दवागो के पास एक दवाई लेने जाएंगे और एक आप अपने जनरल स्टोर से, तो दवागो के पैसे ज़्यादा हैं। तो आप बोलोगे कि यार ये क्या, तो वो कहेंगे यार इनकी क्वालिटी ये वो चेक एंड बैलेंस 10 तरीके की टोपी ड्रामे। अच्छा, अब वो दो तरीके, एक तो ये दो वजह हैं उसकी। एक तो ज़ाहिर है उनका जो स्केल है वो बड़ा है, ज़ाहिर है उन्होंने जगह महंगी ली हुई है, सारे शशके कराए हुए हैं, अच्छे लड़के लड़कियां जो एजुकेशन, तो जब आप उनको लेके आओगे तो वो 10-12 में नहीं करेंगे अगर वो प्रॉपर हैं, और अगर से उन्हें लैब कोट पहनाया हुआ है तो वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है, कि 4 सही रखे हुए हैं और बाकी 2 को कहा है बस इनसे सीखते रहो, तो वो एक अलग सिनेरियो आ जाता है। तो जो इसका सलूशन है जो मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप इस चीज़ को करते हैं तो ये यहाँ से फाइनेंशियली किसी के भी, जिसको हम अपनी जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो किसी के बारे में आएगा ही नहीं। एक जनरल स्टोर पे आप 12,000 का रख सकते हो, लेकिन जब ये चीज़ आ जाएगी और वो सिर्फ मेडिकल स्टोर चला रहा है, सॉरी मैंने आपको जनरल स्टोर का, तो मेडिकल स्टोर में डी फार्मेसी वाला जो अभी हाल है मेडिकल स्टोर का, वो लड़के नहीं आ सकते, लड़कियां लड़के नहीं आ सकते, तो उनके लिए आपको एक प्रॉपर चाहिए, वो बजट में नहीं आएगा, जगह महंगी है, किराए बढ़े हुए हैं, चीज़ें। तो एट द एंड सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, तो गवर्नमेंट की जो खुद गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ हैं जिसमें मेडिकल है, चीज़ें हैं, उनको उस चीज़ को जो डेड हो चुकी है, जिसमें कभी हम सुनते हैं कि वो जेडीसी के डायलिसिस सेंटर खुल गए या कहीं और वो यूटिलाइज हो रही है, जब तक उन जगहों पे वो लोग नहीं बैठेंगे और मेडिसन उन जगहों पे अवेलेबल नहीं होगी, उससे पहले आप प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेटली जो मेडिकल स्टोर हैं उसके अंदर इसको अप्लाई कर ही नहीं सकते। यहाँ पे बहुत से मेडिकल स्टोर ऐसे हैं कि उन्हें डॉक्टर की राइटिंग भी समझ नहीं आती। कहीं आप हल्के फुल्के मेडिकल स्टोर पे चलें, उधर जो लड़के हायर किए हैं उन्हें ये समझ ही नहीं आता ये लिखा हुआ क्या है। तो फार्मूला तो उस चीज़ को अगर आप करते हैं तो इससे एक नई बहस, एक नया फड्डा है, अनटिल अनलेस कि आप जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज जिसमें मेडिकल या ये जो गवर्नमेंट के अंडर द अम्ब्रेला हो, उस जगहों पे इस ऐसे डी फार्मेसी उनकी गवर्नमेंट पे हायरिंग और उस जगह पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, तो ये चल सकता है। वरना मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये चीज़ ऐसे चल सकती है या ये एप्लीकेबल है जिस हिसाब से आज उन्होंने फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर के 2 से 3 पे दे दिया कि नोटिफिकेशन जारी।
तो नोटिफिकेशन जारी का मतलब है उसके नेक्स्ट डे या उस डेट के बाद नेक्स्ट डेट से जो भी कर रहा है वो अगेंस्ट द लॉ जा रहा है। तो आपको ये चीज़ को सोचना चाहिए कि ये चीज़ अप्लाई भी होगी, या आपने सिर्फ इस उससे कि यार हम मेडिसन और मेडिकल या फार्मा हैं उनकी कमर तोड़ देंगे, कमीशन अय्याशियाँ बंद होनी चाहिए और बहुत अरसे से चलनी, चलो आज ख्याल आ रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये उनकी अय्याशियाँ नहीं तोड़ सकता। आप उल्टा ट्रैप हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर फार्मूला लेके मैं जाता हूँ तो जैसे मैंने पहले कहा वो मुझे अवेलेबल नहीं है कहीं भी। तो इस चीज़ को देखें कि 1 से 7 तक चलें, 7 से 1 तक ना चलें। सबसे पहले जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसके अंदर की जो मेडिकल डिस्पेंसरीज़ या मेडिकल स्टोर जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ दवाई का एक्सेस होता है, मिलती है, उस जगहों पे पहुँचे और सिर्फ वहीं से अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि वही उनको गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से हायर कर सकते हैं, जिसमें अभी जो लोग हायर हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, तो वो अगर प्रॉपर जो है वो मेरिट के हिसाब से हायर होंगे और आप उन मेडिकल स्टोर्स को ऑपरेट कर देंगे तो वो उसके हिसाब से चलेंगे। वरना अगर आप प्राइवेट इस सेक्टर को उठाते हैं और डी फार्मेसी और ये बच्चे हायर करते हैं, ये 12-14 हज़ार पे लाखों रुपए तालीम पे और सालों 4-5 साल लगा के 12-14 हज़ार पे एम्प्लॉय नहीं बनेंगे। और जो 12-14 हज़ार पे लगे हुए हैं वो अगले 100 साल तक, क्योंकि उनके पास बेसिक प्रैक्टिकल तालीम ही नहीं है, वो जो है फार्मूले के अगेंस्ट दवाई नहीं दे सकते, या सॉल्ट जो भी आप कहते हो। तो इस चीज़ को देखना चाहिए और इस चीज़ को कोशिश करें, जो भी, अगर ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हर किसी का अपना व्यू होता है, तो मुझे जो लगता है वो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।